नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम हाजिर हैं सोनैली बाज़ार में। सोनैली बाज़ार कदवा प्रखंड में है, कटिहार जिला में पड़ता है और सोनैली बाज़ार अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। पहले सोनैली बाज़ार को लोग जानते थे श्यामागढ़ शुक्र हाट के नाम से, छोटा मोटा मार्केट के नाम से, रेलवे स्टेशन के नाम से, लेकिन अब सोनैली बाज़ार को पूरा वीआईपी एकदम जितना कहिए जो है कि लोगों की सोच यहाँ पर काफ़ी बढ़ी है। लोग पहले जैसे अब नहीं सोचे हैं, बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है। एक ऐसे विवाह भवन में हम बैठे हैं जहाँ की आए दिनों रोज़ शाम को जो है महफिल जमा हो जाती है। नाना प्रकार के व्यक्ति आते हैं, शादी ब्याह भोज भात महफिल, गाना बजाना, तमाम तरह का जो है ताना बाना यहाँ पर बना रहता है। ये जगह पहले सुनसान हुआ करता था, अब यहाँ पर जो है मंगल ही मंगल देखा जा रहा है। इन बातों को लेकर आज हम प्रतिष्ठा भवन में मौजूद हैं। इनका नाम प्रतिष्ठा क्यों पड़ा और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इनसे भी हम परिचय कराएंगे। काफ़ी दमदार शख्सियत है और आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि शादी विवाह का जो समारोह है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम हाजिर हैं। जानेंगे सबसे पहले परिचय दो। मेरा नाम श्री राम शाह है। मैं प्रतिष्ठा विवाह भवन का प्रोप्राइटर हूँ और मैं यहाँ का निवासी भी हूँ और मेरा अस्थायी निवास कचौरा ग्राम पंचायत कुरेसैल है और मैं फ़िलहाल समाज सेवी भी हूँ और बहुत दिन से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरा परिचय है। अब देखा जा रहा है कि जैसे आपका जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड कितने, इसका जो स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई है, कितना ज़मीन लगभग इसमें है? ये इसका जो पूरा कैटेगरिया है, एरिया है, वो 66 डिसमिल का है। और 66 डिसमिल में आपने इसको विवाह भवन के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया है। लोग यहाँ पर आते हैं, प्रतिष्ठा एक सत्कार नाम सुना था, सुनने में बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। और उनके बाद एक ऐसा शब्द आया जो कि प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा यानी सम्मान। ये आइडिया कहाँ से आया? कहीं न कहीं ये सोच मेरा प्रतिष्ठा विवाह भवन का जो नामकरण मैंने रखा, ये मेरे परम पूज्य मेरे जो पिताजी हैं, जिन्होंने इस ज़मीन को खरीद करके मुझे दिया। ये मेरे नाम से ज़मीन है, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा, इसे मेरे पिताजी ने खरीदा। और यहाँ खेत हुआ करता था, जैसा आपने पहले कहा, सुनसान हुआ करता था। धान की खेती भी होती थी इसमें? धान मक्का, और ये 7 फीट गड्ढा में तब्दील था। मैंने इसमें खेती भी किया बहुत दिन और इस पे मोटा मोटी अभी मान के चलिए 3000 ट्रैक्टर से ज़्यादा मिट्टी का फिलिंग हो चुका है और अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो बाकी है और लोगों का जो अभी कैटेगरिया है उसको फिलअप करने में हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लेकिन कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा विवाह भवन का नाम आपने कहा कि ये सोच कहाँ से आई, तो मैंने बताया ना कि मैंने अपने परम पूज्य पिताजी के कि समझिए कि उनके एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैंने इसका नाम रखा प्रतिष्ठा। चूँकि मेरे बाबूजी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसा कि सबों को विदित है कि वो चूँकि ज़मींदार फैमिली से थे और सभी के साथ मिलना जुलना था उनका एकाएक 2005 में निधन हुआ। आपको भी ज्ञात है और समाज के लोग भी जानते हैं। लेकिन वो प्रतिष्ठा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सब दिन कहते थे कि बेटा अपने मान प्रतिष्ठा को हर वक्त जोगते रहना, क्योंकि किसी से ऐसा कुछ नहीं कहना, किसी व्यक्ति से झंझट नहीं करना, समाज में समाज सेवी बनना, लोगों की मदद करना। तो ये सब चीज़ों का मुझे ज्ञान था, बचपन से उनके द्वारा सिखाई बातों को मैंने ध्यान में रखा और मुझे लगा कि नहीं, ये प्रतिष्ठा भवन मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में दिया जा सकता है। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ। इनका उद्घाटन कब किए थे? इसका उद्घाटन मैंने 7 दिसंबर 2023 को पूजा और सत्संग के माध्यम से किया था और बहुत सुंदर सा जो है एक छोटा सा हम भंडारा भी रखे थे जो सबों ने आया और प्रसाद पाया था। ये 7 दिसंबर 2023 को, और उस दिन संयोगवश मेरे एकमात्र पुत्र केशव कुमार लव जी का जन्मदिन भी था। चूँकि किसी कारणवश, चूँकि वो हॉस्टल में रहता है, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई,
लेकिन उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उनकी दादी के द्वारा कराया गया। तो यहाँ से मतलब एक प्रतिष्ठा का जो है मैंने एक शुरुआत हुआ और इतना बड़ा रूप ले लिया। कितना ज़मीन बताए? इतना 66 डिसमिल जमीन है। 66 डिसमिल ज़मीन पर विवाह भवन बनाने का जो ये बात सोची, उनके बाद जो इस बात को जब आपने घर परिवार में रखा होगा इस बात को, तो क्या कहे वे क्या बोले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबों ने मदद की। खास करके मेरी मम्मी जी ने बहुत मदद किया और आते जाते रहती है और हमें मोटिवेट करते रहती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरे 4 बेटियां हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे जो है प्रोटेस्ट नहीं करने के बजाय सपोर्ट किया और कहीं कहीं प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन हाँ, अपने आपके जो जानने वाले हैं तो उन्होंने क्या सोचा? कोई तो कहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर एक मॉल वगैरह भी चल सकता है। जैसे पर्सनली हम आपसे ये कह सकते हैं कि जब लंबा चौड़ा ये प्लॉट है, इस प्लॉट में अगर कम्युनिकेशन की जो सुविधा है, लोगों को आने जाने का जो यहाँ पर अच्छा सुविधा है, कहीं से भी कोई पहुँच सकता है, रोड के किनारे में है। यहाँ पर आपने एक बड़ा सा मार्केट का भी निर्माण कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से 5 कदम की दूरी पर आपका श्यामागढ़ शुक्र हाट आरंभ हो जाता है, जहाँ की 10 दिशाओं के लोग आते हैं। देखिए, आप समाज सेवा यदि करना चाहते हैं तो आपका भाव व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। यदि आप समाज सेवी हैं, मैंने कहा कि मैं समाज सेवी हूँ और जहाँ तक ज्ञात है सब लोगों को विदित है कि मैं समाज की सेवा करने में भूमिका निभाता रहता हूँ। तो व्यावसायिक होने से आपने जो प्रश्न किया मॉल वगैरह का, वो व्यावसायिक चीज़ है। तो व्यवसाय को सिर्फ आप अर्थ से मत जोड़िए। समर्पण, सेवा, सम्मान का भाव यदि मन में है तो आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं निकलना पड़ेगा। व्यवसाय है, ऐसा नहीं है कि मेरा विवाह भवन में कोई भी आदमी आते हैं तो मुझे जो है कोई भी राशि नहीं देते हैं। हाँ, देते हैं। मैंने इसके पहले भी बोला था कि मेरा अनुदानित विवाह भवन है। यहाँ बीपीएल सूची वाले या एपीएल सूची वाले जो भी लोग आते हैं, एपीएल में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एपीएल हैं तो बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं उनको भी यहाँ पर उनका सम्मान करता हूँ। और मैं बारंबार आपको बोलना चाहूँगा कि ये विवाह भवन सभी लोगों का है, हमारे पूरे कटिहार जिला वासियों का है। बेहिचक लोग आवें और हमसे बात करें और उनका राशि जो होता है वो राशि जो है वो उन पर निर्भर करता है। उनको लगता है कि नहीं ठीक ठाक है, श्री राम जी के इस विवाह भवन में जो है हमको सब सुविधा मिल रही है, तो वो जो भी राशि मुझे देते हैं मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और मेरा भाव है, मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने परम पूज्य जो मेरे पिताजी हैं, जो अभी नहीं है मेरे साथ। प्लॉट है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई 160 फीट बाय 170 फीट। 160 और 170 लंबाई चौड़ाई अच्छा है जी। यहाँ जो है कि पार्किंग हो सकता है। शादी विवाह का जो पंडाल वगैरह होता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष आराम से आकर के यहाँ आते ही हैं। और जो है कि इस तरह का खुला आसमान के नीचे में जो आपने व्यवस्था किया है और चारों तरफ घुमा घुमा के जो रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, इनके अलावे लेटरिन है, बाथरूम है, शौचालय है, लाइट बल्ब, बिजली है, तो ये पंखा है, तो तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण है ये। एक मंदिर भी है। अगर बेटी की शादी हो तो आप यहाँ विधि विधान के साथ विवाह करा सकते हैं। अगर लड़के का शादी हो उनका भी आप विधि विधान के साथ यहाँ पर परंपरा के साथ विवाह करवाने का जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर पैलेस दिख रहा है। लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि हमने शादी में देखा है। और दर्शकों, आपका जो साइड वाला जो विंडो है आप उसमें देखिए कि कैसे दुल्हन को जो है सजा करके मंडप तक ले जाया जाता है और लड़के को जो है स्टेज पर बैठाया गया है। और इस बीच संगीतकारों के द्वारा गाने बजाने का जो कार्य है वो भी काफ़ी मनमोहक है, भावक है। और चारों तरफ एक तरफ से जो है खाने पीने का इंतज़ाम काफ़ी सुंदर है, माने अनोखा रूप दिख रहा है इसमें। तो ये जो इतनी सारी व्यवस्थाएं अब हो रही है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जो आपका सपना था कि लाइफ में हम समाज से जुड़ें, क्या अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल 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 नज़र आता है। और लोग के द्वारा जब यहाँ आया जाता है तो उनके द्वारा मुझे एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि वो हमने देखा है कि जिस समय विवाह समारोह में बीच में थोड़ा देर के लिए आप गए भी थे वहाँ, तो आप काफ़ी खुश थे, लग रहा था कि बेटी का बाप आप ही हैं। देखिए ये भाव हमने देखा। देखिए, हमारी
सारी बच्चियां जो हमारी बेटी के समान है, क्योंकि मेरी भी 4 बच्चियां हैं और समाज की बेटी भी हमारी बेटी है। आपने पार्किंग की बात कही तो 50 फीट बाई 80 फीट का पार्किंग है हमारा, और उसमें महज जो 25 से 30 गाड़ी 4 चक्के और मोटरसाइकिल वगैरह लग जाती है, जो अंडरग्राउंड है भीतर में। बाहर कोई यातायात की असुविधा नहीं हो पाती है। डबल गेट है इसमें। डबल गेट है। डबल गेट है इसलिए कि एक गेट मैंने रखा है पार्किंग के लिए और आवाजाही के लिए। यहाँ भवन के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी सजावट करता है, उनका जो सामान वगैरह आता है, पानी वगैरह है, जो भी दूल्हा जो आते हैं अपने बाइक से, कार से, उनके साथी संगत तमाम जो है पटाखा फोड़ते हुए, डीजे बजाते हुए, गाने बजाते हुए, तो उनकी जो उत्साह होती है इस भवन को देख करके उनको एक अच्छा सा पैलेस मिल जाता है। जी जी जो लाइफ में जो एंजॉय है, जी लोग जो मनुष्य जीवन में मेहनत करता है एक एंजॉयफुल लाइफ के लिए, वो काफ़ी ये पैलेस उनको मनमोहक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा लगता है। लोग काफ़ी मस्त रहते हैं, म्यूजिक चलता है, मज़े के साथ घूमते फिरते हैं और खाते पीते हैं। ऐसा हमने महसूस किया। आप क्या महसूस किए? देखिए जितेंद्र बाबू, आप तो हमारे छोटे भाई के समान हैं और मैं देखता हूं कि मेरे जो भी प्रोग्राम होता है, छोटा छोटा प्रोग्राम है, चूँकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा आपको लगा अच्छा है, इसलिए आप थोड़ा सा हम पर बल दिए कि आप इसको थोड़ा सा हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन इसके पहले भी जितनी प्रोग्राम हुई है, मुझे लगता है कि आप कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं और आपको जब पता लगता है तो आप आते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ कि बीच बीच में आकर के आप भी कुछ हमें एनर्जी देते हैं कि भैया ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो ये सारे समाज के लिए है। और आपने ये भी प्रश्न रखा कि आप 3 साइड से जो है पूरा अपना मकान बनाएं और बीच का जो जगह है वो खाली रखें। इसका एक मेन उद्देश्य है खाली रखने का, क्योंकि देखिए अभी क्लाइमेट जो है वो हर जगह संकुचित होता जाता है। क्लाइमेट नहीं मिल पाता है लोगों को, वातावरण नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर 1000 लोग 500 लोग आते हैं, खाते हैं, उनके शरीर से जो एलर्जी वाला जो गैस निकलता है, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी तरह का बैक्टीरिया फैलने का चांस रहता है। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि भाई यदि 3 साइड से मैं मकान भवन बना देता हूँ और बीच का पैलेस मेरा खाली रहता है, तो सारे लोग वहाँ पर पूरा ओपन पंडाल में, खुला पंडाल में ड्रोन वगैरह चलता है। अभी ड्रोन का समय है और फुल्ली एंजॉय करते हैं लोग। और हाईटी वगैरह भी काउंटर लगता है, जैसा कि आपने देखा और आप देखे भी हैं। और आपने भागदौड़ की ज़िंदगी है साथियों। इस भागदौड़ में लोगों के पास भोज भात में भी समय नहीं मिल पाता है। और जब यहाँ हमने आया महसूस किया तो लोग तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो काफ़ी जो है एक दूसरे को देख कर भी एंजॉय कर रहे थे। अगर उनको यहाँ पर पहुँचे हैं, अगर उसको लगा कि 1 घंटे के अंदर में हमको निकलना है, उम्मीद करते हैं कि लोग 3-3 घंटे यहाँ पर जो है रह जाते हैं, पता नहीं चल पाता। जी, अच्छा लगता है। ऐसा अच्छा लगता है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इस चीज़ पर मेरा तो भोज के ही समय में या खाना पीना के समय ही में फोकस रहता है, लेकिन आपने पुनः याद दिलाया। ये बात आपने सही कही। और मुझे कहीं न कहीं लगता था तो मुझे दूसरा चीज़ फीलिंग होता था, कहीं ऐसा तो नहीं है अदरवाइज़ कोई। मैं सोच रहा था कि लोग खाने पीने के लिए रहता है यहाँ पर कि भाई दोबारा खा लेंगे तो पका, लेकिन ये मेरा सोच गलत था। जितेंद्र बाबू, आपने जो ये बात कहा अब मुझे मजबूती प्रदान कर रहा है कि पैलेस का खुलापन और सजावट और एक अच्छा माहौल, शुद्ध हवा, आसमान का, खुला आसमान के नीचे आपको शुद्ध ऑक्सीजन जो चाहिए, इस गर्मी में भी लोग काफ़ी मतलब राहत महसूस करते हैं। जैसे कल 41 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी, लेकिन आपने देखा कि कोई भी आदमी, और आपके चैनल पर भी आपने जो दिखाएंगे, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। हमको देखकर हमसे लोग बात कर रहे थे, कोई इशारा कर रहे थे, कोई काफ़ी खुश थे कि देखिए मीडिया वाला जो है विवाह का जो है कवरेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि इस विवाह भवन में जब लोग आते हैं तो एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। एकदम खुलापन है और सुकून भी महसूस करते हैं। यहाँ पर हर तरह की सुविधा, जैसे आप शौचालय की बात करें, और मिनरल वाटर का टैंक भी यहाँ लगा हुआ रहता है। और जो कि हमारे भवन के कर्मचारियों के द्वारा जो है जगह जगह पूछ कर भी कहा जाता है, यदि कोई लोग अनजान है, जैसे चूँकि अभी गर्मी का समय है तो पानी के लिए ज़्यादा परेशानी न हो, इसके लिए आपने देखा भी होगा कि लेडीज कैटलर थी जो पानी लेकर के सभी को पिला रही थी। हाँ, पानी का जो है मतलब काफ़ी अच्छा व्यवस्था, किसी को टेंशन नहीं है कि हमको पान कहाँ खाना है, पानी कहाँ पीना है, शरबत कहाँ पीना है, प्लेट कहाँ रखना है। ये सारी सुविधाएं एक गाइडलाइन के तहत जो है कि यहाँ पर सारा कुछ व्यवस्था। और ऐसे नहीं कि ये विवाह भवन है तो कहीं कचरा उधर फेंका हुआ है, ऐसी कहीं जो मतलब 100% शुद्धता बरती गई है। नहीं, वो तो रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप आए समय में
बीमारियां बढ़ती जा रही है। और जैसे ही आपने देखा पिछले भी कई ऐसा छोटा मोटा भी फंक्शन होता है तो मेरे सफाई कर्मी लग जाते हैं और पूरे को सफाई करते हैं, पानी वगैरह देते हैं और जो है आपका फिनाइल वगैरह का छिड़काव करते हैं। और तो उसमें जो है अभी उन्होंने पार्ट भी देखे हैं, आपने वॉशरूम भी मेरा देखा और उसका भी सारा चीज़ आपने पहले से मोटिफाई मैं करते आ रहा हूँ। ना, सफाई की जो व्यवस्था है आपके यहाँ वो काफ़ी अच्छा है। रात में शादी हुई है और अभी इतना साफ़ सुथरा है पैलेस कि लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर जो है कि लोग आए और लंबा चौड़ा मतलब गंदगी फैला के चले गए। साफ़ सफाई स्वच्छता पर जो है काफ़ी ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि आपके पैलेस में कोई आदमी आएगा और यदि वो कचरा फैला हुआ देखेगा उधर उधर तो आपकी समाज सेवा जो आप कर रहे हैं तो उसे तो वो हेजिटेट रूप में लेगा ना कि भाई ये मुखौटा है इनका और ये कोई सेवा नहीं कर रहे हैं।